हेलो एवरीवन। तो सीजी वेपन में 6 नवंबर को एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये है सीजी एसआई के लिए, सीजी पुलिस एसआई के लिए मेगा टेस्ट नंबर 2 है। तो जो अगर टेस्ट 1 को नहीं देखा होगा, जो मेगा टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो जल्दी से जाइए वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसआई के लिए, तो बिल्कुल जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस बार सेकंड पेपर हुआ है, तो देखते हैं, हर संडे को पेपर होते रहता है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। अगर थोड़ा बहुत भी मेरे बोलने या क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गलती हो जाता है तो देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट किए कि सर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो क्या है, बोलते बोलते हो जाता है थोड़ा सा, कई कई जो है बोलने में भी हो जाता है। तो चलिए आज का देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है। मैंने जो है एक छत्तीसगढ़ के जो जनजाति विद्रोह था वो वीडियो भी डाला है, उसमें मैंने पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताया था पूरा कैसे कैसे दिया है। ठीक है, तो इसी तरह उसमें क्या है, एक एचआर पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा खासा बुक पब्लिश की जिसमें पूरा क्वेश्चन टॉपिक वाइज में क्वेश्चन दे दिया है उसने पूरा क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन अगर बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इतना जनजाति विद्रोह का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं, किसी भी तरह से घुमा दे वो क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। उसी तरह हम हर टॉपिक, जितना भी टॉपिक है छत्तीसगढ़ में, चाहे जनजाति से लेके पूरा हर, चाहे आधुनिक इतिहास हो, मध्य इतिहास हो, जितना भी, उससे हम डेली में वीडियो अपलोड करते जाऊँगा हर टॉपिक से। तो हमारा प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो इससे क्वेश्चन बनेगा जितना भी पूरा याद रहेगा। तो चलिए आज का देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि चले क्या क्वेश्चन दिया है भाग 1 में। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। इसका आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। मैं डायरेक्टली जो आंसर है उसको बताते जाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं पूरा पढ़ूंगा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन जो है इसमें भाग लेते हैं, हमने इसमें पढ़ा था क्या कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित होकर जो आए रहते हैं, चाहे दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से क्या होता है, जो निर्वाचित होकर आए रहते हैं वो सदस्य, और साथ ही साथ राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो फर्स्ट का सी आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड में जो है, सेकंड में क्या पूछा है कि राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं उसके बारे में कथन को ध्यान से पढ़िए बोले। तो क्या है, उन्हें प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में से चुना जाता है। तो बिल्कुल जो है ये आईएएस अधिकारी होते हैं। और सेकंड, इनकी नियुक्ति गृह मंत्री करता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, जो कि राज्यों के जो मुख्य सचिव बनते हैं वो एक आईएएस अधिकारी ही होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, सत्य कथन को चुनना है। ये गृह मंत्री नियुक्त करता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित कथन, जो गलत कथन है ना, रॉन्ग है, उसको बस हमको चेक करना है कि कौन सा इसमें से कथन रॉन्ग है। 3 कथन में जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति ने मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया था, बिल्कुल गलत है ये। और अनुच्छेद 32 क्या लिखा है, आर्टिकल 32 किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता नहीं, ये भी गलत है। आर्टिकल जो 17 से लेकर 24 को पूर्ण कहा जाता है, बिल्कुल ये सत्य है। थर्ड जो है सत्य है, इसमें जो है हमको गलत कथन चॉइस करना था, फर्स्ट और सेकंड जो है गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि दोनों गलत है। फोर्थ देख लेते हैं, चलिए। अब निम्नलिखित कथन पे ध्यान देना है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से, अच्छा जो संभाल के रखे रहते हैं, जो अध्यादेश जारी होता है उसको अपने पास रखते हैं, उसका अधिक होता है बोल रहा है राज्यपाल की तुलना में। क्या, हाँ हमको सही को बताना। और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, प्रशासकों में से अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक होते हैं उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं होती। तो इसमें से कथन कौन सा है, तो चौथा का डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। अच्छा अभी ठीक है, इसमें कौन सी भाषा जो कि 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा जो है वो भाषा को शामिल किया गया था, कौन सी 2 भाषा थी, तो कौन सी 2 भाषा थी, तो पांचवा का सी इज करेक्ट है। तो 2 भाषा थी, बोडो और संथाली भाषा थी, और डोंगरी और मैथिली भाषा, जो 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवा, संकुचित मुद्रा को प्रदर्शित करता है।
ये M1 M2 M3 क्या है, जब आप जो है उसमें इकोनॉमिक वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें दिया हुआ है संकुचित मुद्रा को प्रदर्शित करता है। छठवा का A, M1 जो है संकुचित मुद्रा को प्रदर्शित करता है, संकुचित को। ठीक है, अब देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन कि भारत के जीडीपी विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। भारत में जीडीपी ब्रिटेन को पीछे कर दिया। जीडीपी की गणना वार्षिक और तिमाही दोनों की जाती है। तो सातवां का करेक्ट आंसर इज बी, तीनों सत्य है। ठीक है, तीनों जो है सत्य है। आठवां क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो आठवां का करेक्ट आंसर इज डी, नीति आयोग जो है गरीबी, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन बोलता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है पूर्ण प्रतियोगिता के लिए। तो नौवां का करेक्ट आंसर इज बी, क्रेता और विक्रेता की विशाल संख्या ही जो है पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त को पूरा करती। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नौवां का बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए ये मेरे जो भी ग्रुप में जुड़ा होगा करंट अफेयर का, मतलब CGPSC एकेडमी का, उसमें मैं जितने भी करंट अफेयर आते हैं उसके बताता हूँ। ये जो है सतत विकास सूचकांक के बारे में बता रही है कि 2022 में भारत का कौन से स्थान रहा है। तो 10वां का सी, 121वां स्थान रहा। मैंने करंट अफेयर में जो है पिक के साथ में अपलोड करते रहता हूँ उसमें कि 121वें स्थान पर जो डेवलपमेंट इंडेक्स आया हुआ है ना सतत विकास का, तो 2022 में भारत का स्थान 121 नंबर पे है। ठीक है, ऑप्शन 10वां का सी इज करेक्ट। भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ किस नदी से हुआ है पूछा है। जो एक परियोजना बनी हुई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कौन सी नदी पे है ये। तो 11वां का बी, ये व्यास नदी और सतलज के संगम पे है। व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पे है। ठीक है, तो 12वां को क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। अब हमको सूची 1 और 2 दिया गया है। तो पहला सूची में उष्णकटिबंधीय वन जो है वो कहाँ पे रहता है, जैसे शंकु वन है, कच्छ वनस्पति है, पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सूची दूसरा दिया गया है, तो वो देख लेते हैं। तो 12 का सी करेक्ट है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, जो साइलेंट वैली होता है ना वहाँ पे। ठीक है, और जो शंकु वन होते हैं वो हिमाचल प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये खुद ही जमा हुआ है। कच्छ वनस्पति सुंदर वन में पाए जाते हैं और पतझड़ वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, 12वां का सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्का झील किस प्रकार की झील है। चिल्का झील क्या है। तो 13 का करेक्ट आंसर इज डी, ये एक लैंगूल झील है। लैंगून झील है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। भारत की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान कौन सा है। तो 14 का है भाई धारवाड़ चट्टान, जो कि बहुत आर्थिक दृष्टि से बोला है ना, इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान है धारवाड़। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको आंसर की जो है PDF के लास्ट में भी मिल जाएगा, उससे भी आप मैच कर करके देख सकते हैं। अब 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से संबंधित है ये। तो 15 का सी, ये राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो हाईवे जो होता है उससे संबंधित होता है, क्योंकि हम भाई हाईवे जो है आजकल बहुत लंबा लंबा बन रहा है, तो राजमार्ग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। तो 16 का करेक्ट आंसर, थारू जनजाति जो होते हैं वो दिवाली को शोक का त्यौहार मानते हैं, थारू जनजाति। ठीक है, और मैं बता दूं थारू जनजाति कहाँ पे है, ये नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना थारू जनजाति अगर पूछा जाता है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक है, और साथ ही साथ ये भारत के बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी थारू जनजाति पाई जाती है। नेपाल में जो है लगभग 6.6% लोग ही थारू है। ठीक है, थारू जनजाति के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ का क्या है। जैसे बिहू, जैसे ये क्या है, ये पूछा जाता है ना कि बिहू कहाँ की लोक नृत्य है, कौन से राज्य की नृत्य। जैसे बिहू असम की नृत्य है, बिल्कुल सही है। ये ओणम कहाँ का है, बिल्कुल ये भी जो है। देखिए हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 17 में देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं। 17 का बी जो है सुमेलित नहीं है। बिहू असम का नृत्य है, पोंगल तमिलनाडु का है और बैसाखी पंजाब का है। तो ओणम कहाँ का है,
जो ओणम का त्यौहार, देखो ये सभी नित्य नहीं है। ओणम का जो ओणम जो होता है ना त्यौहार, ये कहाँ होता है? ये केरल का है, इसलिए आंध्र प्रदेश जो है गलत है, ठीक है। जैसे पोंगल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु का है। बैसाखी कहाँ मनाते हैं? पंजाब में। बिहू असम का नृत्य है। तो ओणम का क्या है? केरल है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, काशी, वज्जी या मगध? तो 18 का करेक्ट आंसर इज सी, वज्जी की राजधानी थी, ठीक है। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे कौन? तो 19 का सी करेक्ट, नायनार जो थे। लोग जो दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे, नायनार, सी इज करेक्ट। बंगाल की रॉयल क्या है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी पूछ रहा है, ठीक है। तो बंगाल की, तो 20 का करेक्ट आंसर इज बी, विलियम जोन्स ने जो है बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया था? तो 21 का बी, कलिंग शैली से बना हुआ है ये, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैसे शिवाजी की मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसी तरह चौथ का मतलब क्या होता है? राजस्व का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा भाग को बोलते हैं। हिंदू पादशाही बाजीराव प्रथम से संबंधित है, बिल्कुल सही। साल बाई संधि 1780 में, ये गलत है। तो 22वां का डी जो है, 22वां का डी जो है गलत है, ठीक है। तो साल बाई जो संधि हुआ था वो एग्जैक्ट कब हुआ था? उसका हुआ था 17 मई 1782 को हुआ था, जो कि 80 दिया हुआ। तो साल बाई का संधि जो हुआ था ना, वो 17 मई 1782 को हुआ था, इसलिए ये असत्य कथन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उन दर्शनों का चयन कीजिए जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। जैन है, कोकायाल है, बौद्ध है, ये सभी। तो 23वां का डी, जो कि सभी जो है ये ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। माधवी मृदल किस नृत्य विधा से जुड़ी हुई है? तो 24वां का बी, ये ओडिसी विधा से नृत्य से जुड़ी हुई है। भारत, नेपाल और भूटान सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात है? तो 25वां का ए, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। भारत, नेपाल और भूटान सीमा पर कौन सा है? तो 25वां का ए, सशस्त्र सीमा बल जो है तैनात है। तो ए इज करेक्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ में कमेंट कीजिए। उस जो कमेंट करेंगे उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि जितने भी जो वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको भी अच्छे से जानकारी मिल सके। ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, और जिसको भी अगर अच्छा लगता है कि ये इस टॉपिक से मुझे और अच्छा टॉपिक बताना चाहिए, कमेंट करके बिल्कुल कीजिए। उसको मैं पिन करते जाऊँगा, ताकि सभी के सभी कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको और इसके बारे में अच्छे से जानकारी तो बिल्कुल कमेंट करते जाइए, ताकि सभी को और इससे एक्सप्लेन कर जानकारी मिल सके। अब क्वेश्चन 26वां बोल रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो 26 का भी पुणे में स्थित है, ठीक है। नेशनल जो डिफेंस एकेडमी वो पुणे में स्थित है। निम्न में से कौन, अब देखिए आप साइंस से क्वेश्चन जो आ रहा है, जीव विज्ञान से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। बायोलॉजी से क्या बोल रहा है? कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरान? तो 27वां का डी करेक्ट, बोरान। पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरान। निम्न, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो शर्करा है, शुगर, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? किस में होता है? तो 28वां का डी, ग्लूकोज में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जब कमज़ोर होते हैं तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, तो सबसे ऊर्जा यही प्रदान करती है। औद्योगिक अपशिष्टों के कारण होने वाले जल प्रदूषण की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार उपयोगी पाया गया है? तो 29वां का करेक्ट आंसर इज डी, ए और बी, मतलब पार्थेनियम और गुंद्र, ठीक है। दोनों जो है वो उपयोगी होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना फूलों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? बिना फूलों वाले पौधे को क्या कहते हैं? 30वां का डी, इसको बोलते हैं क्रेप्टोगैम, क्रेप्टोगैम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील संकेतक है? तो 31वां नंबर का ऑप्शन ए, बी इज करेक्ट। संवेदनशील संकेतक है स्वास्थ्य का शिशु मृत्यु दर, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को निम्न किसके द्वारा मतलब नियंत्रित कैसे करेंगे? पर जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है उसको। तो 32वां का करेक्ट आंसर इज डी,
हम परमाणु विस्फोटक जो हो रहे हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण करके कर सकते हैं, और जो मल जल हो रहा है ना, सीवेज ट्रीटमेंट करके हम जो है सभी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब थोड़ा करंट अफेयर भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलते जाएगा। जैसे जो अभी 12 अक्टूबर गए ना, 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने P1 डिवाइन योजना की मंजूरी दी। जो करंट अफेयर से जुड़ा होगा ग्रुप में वो आप यहाँ से आपको मिल सकती है कि मंजूरी ये किससे संबंधित है। तो 33वां का करेक्ट आंसर इज डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र से, नॉर्थ क्षेत्र से है। अभी देखिए, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी। 3 जो वंदे भारत ट्रेन संचालित हो चुकी है, चौथा अभी कहाँ से कहाँ होगा, तो 34वां का डी इज करेक्ट, ऊना से नई दिल्ली के बीच में। 34वां का डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ऊना से नई दिल्ली के बीच में चलेगी, लगभग 6 दिनों तक ये चलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था। इसका भी करंट अफेयर आपको ग्रुप में मिला होगा, जो पढ़े होंगे वो लगा सकते हैं। तो 35 का ए, IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें इसने साफ साफ टॉपिक दे दिया था, इसलिए आप टॉपिक को बिल्कुल जो है रखिए। ठीक है, टॉपिक मतलब पूरा एक मिक्स दे दिया था कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ आएगा, और भारत का पूरा एक मिक्स दे दिया था। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता नहीं आता तो ये, जैसे मुझे जो है सबसे ज़्यादा एकदम अच्छा कि दुर्ग कचहरी में जो आगजनी हुआ था, ये बार बार क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ था ना, इसलिए माइंड में आ गया कि रघुनंदन सिग्रौल जो थे दुर्ग कचहरी में आग लगाए थे। तो सी का सेकंड किस में है आप देख लीजिए, सी का सेकंड इसमें है और इसमें है, ये बी वाला तो नहीं है, तो आप ऐसे ही काट दीजिए। अब रायपुर में विद्यार्थी जुलूस को जो नेतृत्व किए थे कौन थे, रणवीर शास्त्री थे। तो देख लीजिए कि डी का थर्ड किस में है, इसमें है, तो ये कैंसिल हो गए। तो 36 का क्या होगा, डी करेक्ट होगा। तो इसी तरह अगर 2 क्वेश्चन भी बन जाता है ना, 2 मैच, तो ऑटोमेटिक सभी बन जाएगा ये। और बाकी तो रायपुर षड्यंत्र केस में कौन थे, रायपुर षड्यंत्र में परसराम सोनी थे, रायपुर डायनामाइट्स में ईश्वरी चरण थे। बाकी अगर कुछ भी एक याद होता है, दो भी मैच हो गए तो ऑटोमेटिक जो मैच हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर के 1910 के भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी, मैंने देखिए जो मेरे साथ में जो वीडियो बनाया है ना छत्तीसगढ़ का जनजाति विद्रोह, अगर वो क्वेश्चन अगर आप वीडियो देख लेना तो जनजाति विद्रोह से चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे, ये टॉपिक A to Z वही बना हुआ है इसने, कि रायपुर में 1910 के भूमकाल विद्रोह हुआ था। रुद्र प्रताप देव थे गुंडाधर जो नेतृत्व करता थे उस समय, इसके साथ में सहयोगी थे रानी स्वर्ण कुंवर। तो 37 का ए इज करेक्ट है, रानी स्वर्ण कुंवर थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसमें मैंने पूरा ये चीज़ दिखाया हुआ है, बताया है। 38वां क्वेश्चन है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री रहे हैं। अविभाजित जब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ से कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं पूछ रहे, तो हमको क्रम से बताना है। तो 38 का सी, तो सबसे पहले कौन कौन से वो देख लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, सबसे पहले द्वारिका प्रसाद थे, उसके बाद राजा नरेश चंद्र थे, उसके बाद में श्यामचंद्र शुक्ल, ई राघवेंद्र तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 39वां देख लेते हैं, जो मलगेर नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो 39वां का करेक्ट आंसर इज ए, ये बैलाडीला की पहाड़ी से है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ए आंसर इज करेक्ट है, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बैलाडीला की पहाड़ी से है। 40वां क्वेश्चन के कि छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो कितना है, तो लगभग 40 कितना है साल पूछे ना, तो 40%, 40.5%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ की कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर कब रही है, तो 41वां का डी 2017-18 में, 2016-17 में बहुत हाई था और जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, ऋणात्मक चल दी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 42वां देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जोड़ी कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कुम्हारी में है, बिल्कुल सही है। NMDC बैलाडीला की पहाड़ी में, बिल्कुल सही है। बालको भी कोरबा में है। NTPC जो ये है ये गलत है, मांढर लिखा है ना, ये गलत है, तो हमको यही बताने की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतमाला योजना बहुत इंपॉर्टेंट कि भारतमाला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया? तो 43 का ए, ये रायपुर में है लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गोड़ी में डूमादेव, देखो गोड़ जनजाति जब पढ़ते हैं तो डूमादेव, ये बहुत डेप्थ से दिया कि डूमादेव का मतलब क्या होता है, कौन सी देवी को कहते हैं, या देव है या देवी। तो 44वां का बी, ये पृथ्वी देव होता है, फादर गॉड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एबोल तोर नृत्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एबोल तोर नृत्य क्या है? एक नारायणपुर में, जब नारायणपुर में मड़ई होता है ना, तो उस समय एबोल तोर नृत्य किया जाता है। तो 45 का क्या होगा? ए इज करेक्ट। तो नारायणपुर में होने वाली मड़ई में ये एबोल तोर नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट चले देखते हैं, मदनवाड़ा न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 46 का करेक्ट आंसर इज बी, न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 का बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पूना नारकोम अभियान किस जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया था? तो 47 का करेक्ट आंसर इज सी, सुकमा। सुकमा पुलिस प्रशासन द्वारा ये चलाया गया था। तो जितने भी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत क्या है? तो 48 का बी, 85.7%, 85.7% है। ठीक है, 85.7% संस्थागत प्रसव का प्रतिशत है। अब देखिए, ग्राम सभा से भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। 49 का क्या है सही आंसर देख लीजिए। तो जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है तो हमको गणपूर्ति करना होता है। तो गणपूर्ति कैसे करेंगे? कुल ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा जो है, कुल टोटल जितने भी सदस्य होंगे ग्राम सभा में उसके कुल संख्या का जब 1/10 सदस्य होंगे तभी गणपूर्ति होगी। अब इसमें भी जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में जब 10 से भाग देंगे मतलब 10 लोग जो हैं आएंगे। अब इस 10 लोगों में 1/3 महिला का होना जरूरी है। तो यही है। तो ऑप्शन ए, तो देखिए ऑप्शन क्या है, ए तो बिल्कुल सही कि ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा होना जरूरी है। अब उसमें से 1/3 महिला का होना जरूरी है, उपस्थित ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला का होना जरूरी है। तो 5वां जो है करेक्ट है। अगर गणपूर्ति का उत्तरदायित्व तो सरपंच और पंच के हाथों में होती है। ठीक है, तो सरपंच और पंच के लिए ही उत्तरदायी होते हैं गणपूर्ति करने का। तो 7 नंबर भी सत्य है। तो फर्स्ट, थर्ड और 7 किस में है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह अगर आप ग्राम सभा से क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें कि जो मैं टॉपिक जो जनजातीय विद्रोह टाइप के जो एकदम डिटेल में जो HR पब्लिकेशन का बुक है उसको धीरे धीरे हर टॉपिक से करेंगे तो पूरा हमको याद हो जाएगा। अब देखिए बहुत ये नया क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, इस टाइप का मैंने भी नहीं पढ़ा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए कि इनमें से क्या सही है। तो 50 का देख लेते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। 50 का डी बस करेक्ट है बोल रहा है। 50 का डी मतलब 1/4 और 6 बस जो है सत्य है बोल रहा है। ठीक है, तो 1 में क्या लिखा है कि वो देख लेते हैं। 1/4 6, एक सरपंच सदस्य जानता है कि वह पंचायत के पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी बैठता है और मत देता है तो प्रत्येक दिन 50 रुपये का दंड देगा बोल रहा है। 4 बोलता है एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत के पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी बैठता है और प्रत्येक दिन 100 रुपये देगा। अगर पंचायत का सदस्य है तो 50 रुपये पर डे दंड देगा। अगर सरपंच के लिए है, सरपंच जानता है कि वह पद धारण करने के योग्य नहीं है तो वो 100 रुपये देगा पर डे। और क्या है? तो 6 नंबर, एक उप सरपंच, सरपंच देख वहाँ का सदस्य सरपंच और उप सरपंच जानता है कि पद धारण तो वो भी 100 रुपये देगा। सरपंच और उप सरपंच 100 रुपये दंड देगा प्रत्येक दिन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो 51 का सी, अशोक जुनेजा हैं। ठीक है, अशोक जुनेजा DM अवस्थी पुराने थे, अभी वर्तमान में अशोक जुनेजा हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संभाग वाइज का भी पूछ सकते हैं कि दुर्ग क्षेत्र में जैसे हमारे आते हैं तो दुर्ग क्षेत्र का मेन वो कौन है, इस टाइप का बन सकता है। तो अशोक जुनेजा भी करेक्ट है, पुलिस DGP हैं। ठीक है, पुलिस महानिदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लिंगेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? कहाँ है प्रसिद्ध? ये 52 का करेक्ट आंसर इस भी कोंडा गांव में ही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में जो है सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष सभी का मानदेय जो है बढ़ा दिया गया है।
तो 53 का करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो सरपंच का जो है उसका मानदेय 4000 हो गया है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। उसका मानदेय कितना है, 4000 हो गया है। जनपद पंचायत का सदस्य का मानदेय जो है उससे थोड़ा जनपद क्षेत्र में आते हैं, इसलिए उसका 1000 ज़्यादा है, 5000 है। और जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो मानदेय सैलरी है वो 25000 है, और जिला पंचायत का सदस्य उसका 10000 है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन को आपको निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ जनौला दिया है, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन दिया हुआ था कि कारी गाय कलिंदर खाए धोते जाए पहनाते जाए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 54 का करेक्ट आंसर इज सी, कुआं। ऑप्शन क्या है, कुआं। कारी गाय कलिंदर खाए धोते जाए पहनाते जाए, हम पानी के उसको रस्सी में करके निकलते हैं फिर धोते जाते हैं ना, वही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ये भी एक दिया है, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का पर्याय बताइए, छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा बोला। तो 55 का करेक्ट आंसर इज सी, हाथी के पेट में सुहारी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 55 देख लेते हैं, मातर में किस देवी की पूजा, जब अभी दिवाली आ रहा है तो मातर जब गोवर्धन पूजा होता है उसके नेक्स्ट डे जो है मातर का त्यौहार मनाते हैं गाँव में, तो उसमें किस देवी की किस देवता की पूजा की जाता है। तो 56 का ए, खोड़हर देव की पूजा किया जाता है, ठीक है। ये देखिए पचराही, पिछले जस्ट एसआई मेगा टेस्ट जो होता फर्स्ट नंबर उसमें भी दिया था कि पचराही पुरातात्विक स्थल कहाँ है, तो 57 का ये कबीरधाम क्षेत्र में है। चांदी डोंगरी किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो 58 का करेक्ट आंसर इस क्या होगा, 58 का करेक्ट आंसर इस बी, फ्लोराइड होता है। किस खनिज से निरपेक्ष होते हैं, फ्लोराइड से। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो 59 का करेक्ट आंसर इस ए, कोरबा पश्चिम में, ठीक है। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 60 का करेक्ट आंसर इस ए, 1882 में रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, और चाहे कितना भी कहीं से भी दे, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं सीखते हैं, अगर वर्ड यूज़ करते हैं एक्सेल यूज़ करते हैं, तो कितने भी घुमा के दे दे आपसे ये बनेगा ही बनेगा। हमको बताना है कि इसमें से कौन, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। भाई जो मार्जिन लगाते हैं ना, कहाँ कहाँ लगाते हैं वो पूछ रहा है। तो 61 का सी एक प्रकार नहीं है, ठीक है, मार्जिन का एक प्रकार नहीं है कंप्यूटर में। तो राइट सेंटर लेफ्ट मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो इसमें 61 का करेक्ट आंसर इन्होंने सी लिया है, ठीक है, ऑप्शन सी, लेफ्ट में मार्जिन का एक प्रकार नहीं है बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तावेज में किसी चीज़ के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने वाले पृष्ठ के निचले भाग के नोट को क्या कहा जाता है। भाई हेडर और फुटर आपने देखा ही होगा, तो नीचे पार्ट को फुटर कहते हैं, ऊपर पार्ट को हेड कहते हैं। देखिए पाद लेख बोलेगा तो याद नहीं आता, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आता है, फुटर हेडर में याद आता है। कौन सा फ्रंट स्टाइल नहीं, जो फ्रंट यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी में जैसे समझ नहीं आता, लेकिन ये इंग्लिश में बोल्ड समझ में आता है कि बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, सुपर स्क्रिप्ट है। तो 63 का करेक्ट आंसर इज डी, ये बोल्ड भी करते हैं, इटैलिक भी करते हैं और रेगुलर भी होता है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। सुपर स्क्रिप्ट कोई फ्रंट स्टाइल नहीं है। एक्सेल में जब भी हम कुछ सूत्र लगाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, तो हम सबसे पहले जब भी सूत्र लगाने से पहले इक्वल करते हैं, उसके बाद में सूत्र लगाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड, भाई जब भी कोई हम नई स्लाइड यूज़ करते हैं तो कंट्रोल 8 दबाते हैं न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए। तो 65 का नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है, सॉरी हमको नया नहीं लाना है, इंसर्ट करने के लिए हम चॉइस करते हैं। 65 का करेक्ट आंसर इज ए लिया है, लेकिन जब भी, हाँ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, एम, आप चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं। ये स्लाइड में है जब पावर पॉइंट में है, ठीक है, तो कंट्रोल एम दबाएंगे तो न्यू स्लाइड ओपन होता है। अब देखिए तर्क शक्ति से भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जो रीजनिंग का पार्ट होता है ना बहुत इजी दिया है, मैंने बताया हुआ था ए से बी सी डी ई एफ जी, वो जो पिछले बार वीडियो दिया था उसमें आप ये ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है, ए बी सी डी एफ एम तक, उसके नीचे एन लिख लीजिए, एम है लाइन से इसको लिखा है, उसी के बाद बस इसको जो है गैपिंग को दिया हुआ है कि कैसे कैसे बनता है। ये भी इजी है, जैसे इन्होंने 66 का करेक्ट, मैं आंसर बता देता हूँ, आप जो है सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत इजी है। तो 66 का करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है, और 67 का करेक्ट आंसर भी डी होगा। क्या बोल रहा है, आलू सब्जी गाजर, भाई सब्जी पूरा है,
उसके अंदर में आलू भी आते हैं, गाजर भी आते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा नंबर होगा, तो 68 का बी इज़ करेक्ट, 31वां। आप दोनों का गैपिंग को देखिए, 3 और 7 के बीच में गैपिंग कितना है, 4 का, इसके गैपिंग में 8 का। अब नेक्स्ट आने वाला क्या होगा, बस उसी को बताते जा रहा है ये कि ये गैपिंग को, अब यहाँ से ऐसा करते जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये 31वां जब दौड़ेंगे तो उसके बीच के गैपिंग को बताते जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बी है। ये भी बहुत इजी था, 69 का करेक्ट आंसर इस बी होगा। आप जो है इसके बीच में श्रृंखला को लगा के लाइन, सभी को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जो श्रृंखला दिया है ना उसको लगा के देखिए क्या क्या है संकेत को, तो ऑटोमेटिक जो है आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेम ये भी है, वही लाइन से देखते जाना है, जैसे ई और जे के बीच में कितना गैपिंग है, बी और जी के बीच में कितना गैपिंग है, ई और के बीच में, सेम आगे को बढ़ाते जाएंगे, इस तरह बनते जाते हैं। तो 70 का बी इज़ करेक्ट है। अगर नहीं बनता तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब इसमें से बताना है कि 4 में से 3 एकदम सेम है और एक अलग है, तो ये कुछ नहीं रहते। जब भी इस टाइप का आता है तो मैं बताया ना, ABCD को आप लिखिए, ये एक दूसरे का अपोजिट ही होता है। ये जैसे U का अपोजिट F होता है, T का अपोजिट G होता है, W का अपोजिट D, इस टाइप का क्वेश्चन बना रहता है। तो 71 का करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, जो कि ये अलग है। जैसे D चौथे नंबर पे आता है, वही सेम वही है, तो C तीसरे नंबर पे है, O जैसे लाइन से बस उसको ऐड कर दिया गया, उसी तरह बेसिक को भी वही करना है। तो 72 का करेक्ट आंसर C इज़ करेक्ट है। जैसे आप 73 देख लेते हैं, भाई जो चिड़िया होती है वो उड़ती है, फिश भी क्या करती, वो भी स्विम करती, तैरती है ना, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये जो है मिरर लगाया हुआ है, बस इसको यहाँ पे मिरर डाल दिया है, मिरर को ही वो दिखाया गया है कैसे कैसे मिरर, तो सेम इसमें हम मिरर लगा देंगे। तो 74 का करेक्ट आंसर इज़ बी, मिरर ही है भाई। जब इसका मिरर लगाओगे ना, तो जो मिरर के सामने रहता है ना, जैसे ये ऐसा दिख रहा है तो मिरर के सामने ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ये भी है कि इसमें से कौन किस में छुपा हुआ है, तो 75 का बी जो है इसमें छिपा हुआ है। नेक्स्ट, अब जो है गणित का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अधिकतम भिन्न है, सबको जो है डिवाइड करके देखिए, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वही होगा। तो 76 का करेक्ट आंसर इज सी, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका आता है। वर्तमान की जनसंख्या 77 का आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 77 का बी होगा 2000। वर्तमान जनसंख्या 5000 दिया है, और दोनों में पुरुष 14%, पुरुष 6% और महिलाएं 14% की वृद्धि होती है, तो एक साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो पुरुषों की अभी मतलब वर्तमान जनसंख्या कितनी है पूछ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन दिया, तो बी करेक्ट था। और 78 का करेक्ट आंसर इन्होंने लिया है ए, 69। इसको भी आप सॉल्व कीजिए, एसआई का क्वेश्चन यह बहुत अच्छा है। साधारण ब्याज दे दिया है आपको, मूलधन भी दे दिया है, वर्ष भी दे दिया है, तो आपको आर बस तो निकालना है। ये एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × I/T/100। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। 79 का भी ए आंसर होगा, 80 का आंसर होगा, 80 का सही आंसर होगा डी, 7.2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। S = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे मीटर में दिया है, ये मिनट में दिया है, तो सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद में, या इसको आप मीटर को ही किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, इसको भी हावर्स में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमको किलोमीटर हावर्स में चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। 81 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं ए, 560 रुपये है, इसको बिल्कुल दिया है आपको। किराया क्या दे दिया है, रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया है, और प्रॉफिट हो जाता है 12.5% का, तो हमको कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है, फॉर्मूला दिया रहता है। ये भी इजी है। 82 का करेक्ट आंसर इज बी। 83 का करेक्ट आंसर है सी, ये भी इजी है, 225 होगा। 84 का करेक्ट आंसर इज डी, ये भी इजी था। 85 का करेक्ट आंसर इज बी, 20 डिग्री। भाई जब भी हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री का होता है। अगर कोण का पूरा कोण 70 दे दिया है, तो 90 + 70 और x मान लो एक को, तो 190, दोनों को ऐड करोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाती है। वही है, इजी रहता है। अब हिंदी भाषा देख लेते हैं
कि वाक्य के घटक होते हैं। 86 का करेक्ट आंसर इज ए, उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के घटक होते हैं। गंगा जली उठाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 87 का करेक्ट आंसर इज सी, कसम खाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा जो है किस भाषा का पर्याय है? तो 88 का करेक्ट आंसर इज बी, मिथ्या का। 89 का सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? 89 का करेक्ट आंसर इज डी, आहट। 90 ऐसे शब्द जो संस्कृत और पाली से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। 90 का करेक्ट आंसर इज बी, तद्भव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तद्भव। नेक्स्ट, जो भाषी कौशल के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं? तो 91 का करेक्ट आंसर इज बी, पढ़ना लिखना आते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है पूछा है? तो 92 का सी, संयुक्त व्यंजन त्रा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है? तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 93 का करेक्ट आंसर है बी, गृहागत। 94 देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 में किस विषय का वर्णन? तो 94 का करेक्ट आंसर इज सी, संघ की परिभाषा को बताया गया है। पुल्लिंग शब्द है, क्या है पुल्लिंग शब्द? 95 का करेक्ट आंसर इज डी, नाखून जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में, फिलिंग द ब्लैंक्स वाटर ऑफ बिस्लरी। 96 का भाई द वाटर ऑफ बिस्लरी बोलते हैं, तो 96 का डी इज करेक्ट है, द बिस्लरी ऑफ वाटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिलिंग द ब्लैंक, द चाइल्ड सॉ हिज पेरेंट्स एंड ही फील रिलैक्स। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है तो रिलैक्स फील करता है। जब, तो 97 भाई वैन मतलब जब बच्चा जो अपने पेरेंट्स को जो देखता है तो रिलैक्स फील करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रमेश इज अफ्रेड एंड स्पाइडर, तो 94 का क्या होगा? 98 का क्या होगा? डी, ऑफ। रमेश इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही इज सुनील गावस्कर, तो फिर किसमें आएगा? 99 का ए, ही इज अ सुनील गावस्कर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द बेस्ट ऑप्शन, व्हेन आई वॉज स्मॉल है, ठीक है। आई ऑफ्टन विद द अदर चिल्ड्रन इन आवर ब्लॉक, तो क्या होगा? 100 का सी इज करेक्ट, प्लेड, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका? करेक्ट है। तो आई होप इस बार का अच्छा दिया है। अगर इसी तरह और जितने भी टेस्ट की तैयारी करना है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी अभी मेगा टेस्ट सीरीज 6 नवंबर तक होगा उसका मैं डेली अपलोड करते जाऊंगा ताकि आपका भी प्रिपरेशन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।